एक घना और हरा भरा जंगल था जिसमें हर तरह के जीव जंतु रहते थे। शेर, चीता, हिरण, तोता, बंदर और सबसे विशालकाय था एक हाथी जिसका नाम था गजराज। गजराज बहुत ताकतवर और समझदार था, लेकिन वह उतना ही अकेला भी था। वह रोज नदी किनारे जाकर पानी पीता, जंगल की पगडंडियों पर घूमता और फिर अपने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता। सब जानवर उससे डरते थे क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा था और जब वह चलता था जमीन कांप उठती थी। लेकिन गजराज का दिल बहुत कोमल था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर भी उसके पास कोई दोस्त नहीं था। न शेर उससे बात करता, न हिरण उसके पास आता। सब सोचते थे कि हाथी बड़ा है, कहीं गलती से कुचल न दे। ये बात गजराज को बहुत दुखी करती थी। एक दिन जंगल में नया जानवर आया, एक छोटा सा चंचल और बातूनी बंदर जिसका नाम था टोपी। टोपी अपने झुंड से बिछड़कर इस जंगल में आ गया था और नई जगह को देखकर बहुत उत्साहित था। वह कभी किसी डाल से झूलता, कभी किसी पेड़ की टहनी पर उल्टा लटकता और कभी कभी जानवरों की नकल उतारता। टोपी बहुत जल्दी सभी जानवरों का चहेता बन गया। वो सबको हंसाता, उनकी मदद करता और हमेशा मस्ती करता रहता। लेकिन एक दिन वह खेलते खेलते गजराज के पेड़ तक पहुंच गया। गजराज उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन टोपी अचानक डरकर पेड़ पर चढ़ गया। अरे डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, गजराज ने नरम स्वर में कहा। टोपी ने ध्यान से देखा। गजराज की आंखों में सच में दोस्ती की चमक थी। धीरे धीरे टोपी नीचे आया और बोला, तुम इतने बड़े हो, तुम्हें डर नहीं लगता? गजराज हंस पड़ा। मैं तो रोज डरता हूं, अकेलेपन से। ये सुनकर टोपी को गजराज से सहानुभूति हुई। उसने सोचा कि इतना बड़ा जीव जो सबको डरा देता है, वह अंदर से इतना अकेला और नर्म दिल है। उस दिन से टोपी और गजराज की दोस्ती की शुरुआत हुई। गजराज टोपी को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर कराता और टोपी पेड़ों से फल तोड़कर लाता और गजराज को खिलाता। जंगल के जानवर पहले हैरान हुए, फिर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि गजराज तो बहुत अच्छा है, बस उसे किसी ने दोस्ती का मौका ही नहीं दिया था। अब वे भी उससे बात करने लगे। एक दिन जंगल में संकट आ गया। एक तेज आंधी और बारिश ने जंगल को हिला दिया। कई पेड़ गिर गए, जानवर घायल हो गए और कई घर उजड़ गए। सब घबराए हुए थे। गजराज ने बिना देर किए काम शुरू किया। उसने बड़े बड़े पेड़ उठाकर रास्ता साफ किया, नदी में फंसे जानवरों को बाहर निकाला और सबको एक जगह इकट्ठा किया ताकि कोई अकेला न रहे। टोपी भी मदद कर रहा था। वह तेजी से दौड़ दौड़ कर बच्चों को सुरक्षित जगह ले जा रहा था और पेड़ों से टूटे हुए फल लाकर भूखे जानवरों को खिला रहा था। आखिरकार जब तूफान थमा तो पूरा जंगल गजराज और टोपी की बहादुरी की सराहना कर रहा था। शेर, जो अब तक सबसे ताकतवर समझा जाता था, गजराज के पास आया और बोला, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्ची ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, दिल की भी होती है। गजराज मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें टोपी को ढूंढ रही थीं। वो टोपी पेड़ के नीचे बैठा थका हुआ था, पर मुस्कुरा रहा था। गजराज उसके पास गया और बोला, अगर तू नहीं होता तो मैं इतना कुछ नहीं कर पाता। टोपी ने झट से कहा, और अगर तुम नहीं होते तो मैं अब तक पेड़ों में लटका होता, डर के मारे। दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद से गजराज और टोपी सिर्फ दोस्त नहीं, अलग न होने वाले साथी बन गए।